नमस्कार। आज हम प्रेमचंद के मशहूर नॉवल रंगभूमि के एक बहुत ही इमोशनल हिस्से सूरदास की झोपड़ी की कहानी में उतरेंगे। ये कहानी सिर्फ एक झोपड़ी के जलने की नहीं है, बल्कि ये जलन, नफरत और इन सब के बावजूद इंसान के कभी ना हारने वाले जज्बे की कहानी है। तो चलिए सीधा उस रात में चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। सोचिए, रात के 2 बजे हैं, चारों तरफ घना अंधेरा और अचानक सूरदास की झोपड़ी से आग की लपटें उठने लगती हैं। गांव में हड़कंप मच जाता है। सब लोग दौड़कर आते हैं, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वो आसमान की तरफ ऐसे बढ़ रही थी मानो कोई जलन की आग हो जिसे कोई बुझा ही नहीं सकता। और ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही थी। कुछ लोगों ने पानी डालकर बुझाने की हिम्मत तो की, लेकिन ज्यादातर लोग बस लाचार खड़े देखते रहे। देखते ही देखते झोपड़ी धू धू करके जल रही थी और उसके साथ जल रहा था एक इंसान का सब कुछ। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, सूरदास जो देख नहीं सकता, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, भला उसका दुश्मन कौन होगा और क्यों? तभी भीड़ में से सूरदास खुद वहां आता है और जलती हुई झोपड़ी को बस चुपचाप देखता रहता है। उसके चेहरे पर कोई भवा नहीं, सिर्फ एक खामोश दर्द। लेकिन पता है, सूरदास का असली नुकसान वो झोपड़ी नहीं थी। उसका जो दर्द था वो इससे कहीं ज्यादा गहरा था। जैसे ही आग थोड़ी ठंडी हुई ना, सूरदास सीधा उस राख के ढेर में कुछ ढूंढने लगा। वो कोई बर्तन या सामान नहीं ढूंढ रहा था। उसकी बेताब नजरें खोज रही थीं एक छोटी सी पोटली को, जिसे उसने बड़ी उम्मीदों से सहेज कर रखा था। उस पोटली में थे 500 से ज्यादा रुपए। ये उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। सोचिए, भीख मांगकर एक एक पैसा जोड़कर उसने वो पैसे जमा किए थे। और ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये सूरदास के सपने थे। वो इन पैसों से अपने पुरखों का पिंडदान करना चाहता था, अपने बेटे मिठुआ की शादी करवाना चाहता था, और तो और पूरे गांव के लिए एक कुआं बनवाना चाहता था। उसकी सारी उम्मीदें उसी एक पोटली में बंद थीं। जब बहुत ढूंढने पर भी वो पोटली नहीं मिली, तो सूरदास बस टूट गया। वो वहीं उस राख पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वो सिर्फ झोपड़ी की राख नहीं थी, वो उसके सपनों की, उसकी उम्मीदों की राख थी। इतना लाचार, इतना टूटा हुआ उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तो आखिर ये आग लगाई किसने थी और क्यों? चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं और इसका सच जानते हैं। इस कहानी के 2 विलेन हैं, भैरव और जगधर। भैरव का मकसद था बदला, क्योंकि उसकी पत्नी सुभागी उसकी मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जा छिपी थी। और जगधर, उसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ जलन। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि एक अंधा भिखारी उससे ज्यादा सुकून से जी रहा है। अब जगधर को तो पूरा पूरा शक था भैरव पर, तो वो सीधा उसके पास पहुंच गया, आमने सामने। उसे बस कंफर्म करना था कि भैरव ने जो धमकी दी थी, क्या उसने सच में उसे पूरा कर दिया। और कमाल की बात देखिए, भैरव ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी पछतावे के अपना गुनाह कबूल कर लिया, एकदम आसानी से, जैसे कुछ किया ही ना हो। तो जगधर उसको कहता है, लेकिन इससे मिला क्या तुझे? एक झोपड़ी तो जलाई है, वो तो फिर बन जाएगी, इसका क्या फायदा? और तभी भैरव ने अपना असली पत्ता खोला। उसने कहा, मेरे दिल की आग ठंडी हो गई। और फिर उसने अपनी जेब से निकाली धुएं से काली पड़ी वही पोटली। समझ रहे हैं, उसने सिर्फ झोंपड़ी नहीं जलाई थी, उसने सूरदास की आत्मा को जला दिया था। अब जब गुनाह हो चुका है, तो देखते हैं कि सच कैसे सामने आता है और इसका असर किस किस पर पड़ता है। अब जगधर का किरदार देखिए। उसे भैरव के इस काम पर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि और जलन हुई। वो सोचने लगा, वाह, इसकी तो किस्मत ही खुल गई। वो खुद से कहने लगा कि मैं भी तो छोटे मोटे पाप करता रहता हूं, पर मुझे कभी कुछ नहीं मिलता। भैरव ने पाप किया तो कम से कम हाथ में कुछ आया तो सही। तो अब अपनी इसी जलन में भैरव को नीचा दिखाने के लिए जगधर सीधा पहुंच गया उसकी पत्नी सुभागी के पास, और उसने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बता दिया कि कैसे भैरव ने न सिर्फ झोपड़ी में आग लगाई, बल्कि बेचारे सूरदास की जिंदगी भर की पूंजी भी लूट ली। ये सुनते ही सुभागी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि इस पूरी बर्बादी की वजह कहीं ना कहीं वो खुद है, और उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि इस गलती को वही सुधारेगी। जैसा उसने कहा, मैंने ही उजाड़ा है तो मैं ही बसाऊंगी। उसने ठान लिया कि वो भैरव से वो पैसे वापस लेकर ही रहेगी। तो चलिए अब वापस चलते हैं सूरदास के पास, जो उस राख के ढेर पर अकेला बैठा है, अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में। सूरदास अपने दुख में पूरी तरह डूबा हुआ था। तभी उससे अपने बेटे मिठुआ के रोने की आवाज आई।
उसका दोस्त घिसू उसे चिढ़ा रहा था। अरे, खेल में रोते हो? कितनी मामूली सी बात है ना? लेकिन इस एक लाइन ने सूरदास के अंदर सब कुछ बदल कर रख दिया। उस एक जुमले ने जैसे उसके दिमाग में एक स्विच ऑन कर दिया। उसने सोचा, हाँ, ये जिंदगी भी तो एक खेल ही है, और खेल में हार जीत तो होती रहती है। कोई अच्छा खिलाड़ी हारने पर रोता थोड़ी है, वो तो और हिम्मत से अगली बाजी के लिए तैयार होता है। और बस जैसे ही ये एहसास हुआ, सूरदास उठ खड़ा हुआ। एक नई एनर्जी, एक नया जोश आ गया उसके अंदर। उसने सारी निराशा को, सारे दुख को झटक दिया और एक चैंपियन की तरह उस राख को अपने दोनों हाथों से हवा में उड़ाने लगा। ये उसकी हार का मंजर नहीं था, ये एक नई शुरुआत का ऐलान था। उसी वक्त उसका बेटा मिठुआ उससे पूछता है, अगर कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो? और इस सवाल पर सूरदास एक बच्चे जैसी मासूमियत और एक संत जैसे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी जिंदगी का फलसफा है कि बर्बादी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, फिर से खड़े होने का, फिर से बनाने का जज्बा हमेशा उससे बड़ा होता है।